काशी नरेश एक बार रैदास जी का दर्शन करने आए और रैदास जी तो चौराहे पे बैठ के जूते सिलने का काम कर रहे थे। सामने पानी का कठौता था, जिस कठौते में वो चमड़ा गलाते थे वही कठौता। लेकिन रैदास जी मानसी सेवा कर रहे थे उस समय, मन ही मन ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे, मानसी सेवा में। तो काशीदास में जो है काशी नरेश राजा ने देखा कि रैदास जी ध्यान में हैं, जाके प्रणाम किया। तो वो कठौते में से जल लिया, पानी लिया और राजा के हाथ में दिया और कहा, लो राजन चरणामृत। असल में था ये माता जी कि मानसी में वो ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे, तो ठाकुर जी का अभिषेक हुआ तो उनको तो लग रहा था भगवान का चरणामृत उतरा है, वो चरणामृत है, तो वो कठौते में से ही चरणामृत रूप में दे दिया। अब वो राजा ने सोचा कि अरे ये मैं तो दर्शन करने श्रद्धा लेके आया, तो इन्होंने ये भी विचार नहीं किया कि मैं राजा को क्या दे रहा हूं, ये चमड़े गलाने वाला पानी मुझे दे दिया, अब इसको कैसे पीऊं, आंखों देखे कैसे पी ले कि ये चमड़े गलाने का पानी मैं पी जाऊं। और लेकिन सोचा कि सिद्ध संत है, फेंकना भी ठीक नहीं है, तो उसको फेंका भी नहीं, ऐसे करके धीरे से कोट में डाल लिया कि रैदास जी को लगा पी लिया, ऐसे किया तो कपड़ों पे गिरा दिया। तो जहां कपड़े पे वो जल गिरा वहां दाग लग गया, एक निशान बन गया। बाद में कपड़े धुलने के लिए गए तो धोबी ने गंगा जी में वो कपड़ों को धोया, वो दाग नहीं निकल रहा था। उसे लगा कि दाग नहीं छूटेगा तो राजा नाराज होंगे, तो उसने बहुत प्रयास किया, नहीं छूटा तो दांत से उसको रगड़ दिया। दांत से रगड़ा तो उसमें से कुछ कण उसके मुंह में चले गए धोबी के, और उसके कण कुछ मुंह में गए तो वो इतना भाव विभोर हो गया कि उसका संसार छूट गया। हरे रामा हरे कृष्णा पुकार के नाचने लग गया, प्रेमोन्मत्त हो गया, झूमने लग गया। सबने कहा इसको क्या हो गया, वो तो सब भूल भाल गया। राजा को पता चला, राजा ने कहा भाई बुलाओ। उसको बुलाया गया कि तुम्हें क्या हुआ, बोले मुझे नहीं पता, अब तो मुझे लगता है कि संसार में कुछ है ही नहीं, केवल श्री सीताराम है और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। हर जगह मुझे भगवान ही भगवान नजर आ रहे हैं, मुझे और कोई नहीं दिखाई देता। राजा ने पूरी घटना पूछी, आखिर ऐसा हुआ कैसे। उसने पूरी बात कही कि आपके कोट में दाग लगा था और मैं उसको छुटाने के लिए मुंह से रगड़ा, और वो पता नहीं क्या हुआ कि मुझे सर्वत्र भगवान ही भगवान नजर आ रहे हैं, अब और कुछ नहीं दिखता। ये बात सुनते ही राजा समझ गया कि वो दाग तो रैदास जी के द्वारा दिए जल से लगा था, इसका मतलब वो जल साधारण नहीं था। उस जल में ऐसी दिव्यता थी कि यदि मैंने उस जल को पी लिया होता तो जो धोबी की दशा है इससे भी श्रेष्ठ आज मेरी दशा हो गई होती यदि मैंने प्रेम से पी लिया होता। दौड़ते हुए राजा गए और रैदास जी को प्रणाम किया, फिर से मुझे जल दे दो। रैदास जी बोले राजन अब नहीं है, वो तो उस समय चरणामृत था, अब कहाँ है। एक और घटना माता जी रैदास जी के जीवन की चरणामृत के संबंध में है कि एक बार वो मानसी सेवा कर रहे थे, सामने जूतों का कोई काम, अपना काम भी कर रहे हैं और मनी मन सेवा कर रहे हैं। सब जगह घूमते घूमते गुरु गोरखनाथ वहां पहुंच गए और गोरखनाथ जी ने जो है उनके सामने कमंडल किया और कहा प्यास लगी है, जल चाहिए। और जैसे ही जल मांगा तो ये तो वही भाव राज्य में थे मानसी सेवा में, इन्होंने उसी कठौते में से जल भर के पानी भर के इनके कमंडल में डाल दिया। गोरखनाथ जी ने सोचा कि बताओ मुझे चमड़े वाले उसका पानी दे दिया, कठौते का पानी दे दिया, फेंका तो नहीं, लेके कबीर बाबा के यहाँ चले गए। और कबीर दास जी ने पूछा कि कहां से आ रहे हैं। अरे बोले सब जगह घूमते घूमते रैदास के यहाँ गए, पीने का पानी मांगा, उसने वो चमड़े गलाने वाले कठौते का पानी दे दिया। कहाँ है वो पानी, बोले मेरे कमंडल में पड़ा है, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसका क्या करूं। तो कबीर दास जी की एक बेटी थी जिसका नाम था कमाली, उसने कहा चाचा आप उस जल का क्या करेंगे। बोले बेटी एक तरफ कहीं डाल दूंगा। बोले मुझे दे दो। क्या करेगी, बोले बस दे दो। कमाली ने वो ले लिया और उसको बड़ी श्रद्धा से पिया कि रैदास जी का प्रसाद है, ये साधारण नहीं हो सकता। और जब पिया तो अद्भुत उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब आगे चलकर कबीर जी की बेटी का विवाह हो गया
और मुल्तान में उसकी ससुराल थी, जहां आजकल पाकिस्तान में जो हिस्सा चला गया भारत का, मुल्तान में वो रहते थे। गुरु गोरखनाथ अपनी सिद्धियों का प्रचार, अपने संप्रदाय का प्रचार करते हुए पूरे भारत और में भ्रमण कर रहे थे, और उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि जो कोई मेरे खप्पर को भर देगा मैं उसी के घर भोजन करूंगा। कोई उनका खप्पर भर नहीं पाता था, चाहे जितना डाल दो वो खाली रहता था, क्योंकि उनके पास योग सिद्धियां थी, सिद्धियों के प्रभाव से ऐसा होता था। तो एक बार क्या हुआ, घूमते घूमते मुल्तान की ओर पहुंचे तो कमाली ने अपने पति से कहा कि इन योगी को अपने यहाँ बुला लाओ, मैं इनको भोजन कराऊंगी। पति ने कहा हमारे पास क्या है जो इनका खप्पर भर दे, इनके खप्पर तो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं भर पाते। अरे बोले बुलाओ तो सही। पति जानता था कि ये साधारण नहीं है, कह रही है तो कुछ विशेष बात होगी। बुलाया, पर्दे के भीतर कमाली थी, खीर बनाई और सामने गुरु गोरखनाथ खड़े थे, और पर्दे के अंदर से उसने एक छोटी चम्मच में खीर भरी और खप्पर में डाली। तो छोटी सी चम्मच से ही खीर डालने से वो खप्पर लबालब भर गया और ऊपर से निकलने लग गया। बड़े बड़े राजा महाराजा जिसको नहीं भर पाए, वो एक चम्मच खीर में भर गया। गोरखनाथ तो दांतों तले उंगली दबा कर रह गया, अरे ये कैसे हो गया? मेरी सिद्धियों को चुनौती देने वाला कौन है? बेटी सामने आ। कमाली बाहर आई, चाचा मैं कबीर जी की बेटी कमाली। अरे बेटी कमाली, ये बता तेरे अंदर ये कमाल कैसे आया? तब उसने कहा चाचा आपने उस दिन वो रैदास जी के यहाँ से लाके जो जल दिया था, ये उसी का महिमा है, उसी का प्रभाव है। मैंने वो जल पिया, तब से मुझे ये योग सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो गई। ये सारी सिद्धियां मेरी दासी बन गई आकर के।